नमस्कार फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल द इंडियन लैंड्स पर। ये वीडियो बेसिकली बेस्ड है हमारे नए बजट पर जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए आया हुआ है। गाइज आप सबको पता है कि कल 1 फरवरी को हमारा बजट पेश हुआ। आप सबको ये बता दूं कि लास्ट ईयर जो निर्मला सीतारमण जी ने वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने बहुत ही लंबा यानी कि लिटरली बहुत ही लंबा भाषण दिया था। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस साल कम से कम उतना लंबा भाषण ना हो। लास्ट ईयर उन्होंने 2 घंटे और 41 मिनट यानी कि 2 आवर्स एंड 41 मिनट्स का भाषण दिया था। इस बार का थोड़ा छोटा था। तो चलिए कम से कम मैं इस वीडियो में ये बोलने वाला हूँ, जो भी मैं बोलूँगा मैं ना ही किसी का सपोर्टर हूँ ना ही कोई क्रिटिक हूँ। आप लोग ये मत समझना कि मैं किसी के पक्ष में हूँ या किसी के विपक्ष में हूँ। तो मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि एक कॉमन इंसान, एक नॉर्मल से जो आदमी है, जो आम आदमी है, उसको कम से कम इस बजट के बारे में क्या पता होना चाहिए। अगर किसी को जैसे कि कोई नॉर्मल इंसान है जिसको पता ही नहीं कि बजट में क्या चल रहा है, तो उनको कम से कम कुछ कुछ पॉइंट्स जो इस बजट में खास उनके लिए हैं या उनसे संबंधित है वो पता चलना चाहिए। तो गाइस मैं इस वीडियो में आगे इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ और मैं इसमें कुछ प्रोज रखूंगा, कुछ कॉन्स रखूंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोज आपके लिए है या नहीं है। ये मेरे लिए और एक आम आदमी के प्रोस्पेक्टिव से रहेगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा कि कम से कम उन्हें भी अपने खुद के बजट के लिए कुछ ना कुछ तो पता हो, ताकि कोई इंसान अगर उनसे पूछे कि आपको बजट के बारे में क्या पता है तो वो बता सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोज से। तो सबसे पहला प्रोज जो था, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए हो, कि इस बजट में जो सरकार है उन्होंने हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी नीचे 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 बहुत नीचे जा रही है। उसे बूस्ट करने के लिए इस बार सरकार का मेन फोकस हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि सबको पता है कि लास्ट ईयर क्या हुआ है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सेकंड में अगर हम देखा जाए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, या फिर एक बहुत ही अच्छा चीज़ जो बजट का जो प्रो है, जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो यही है कि कोरोना के वैक्सीन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए की एक अलॉटमेंट की है। ये बहुत ही अच्छी एक तरीके से अलॉटमेंट है, या बजट में बहुत ही अच्छी पॉइंट एक गिनी जाएगी। जी हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार ने कोरोना के वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का एक अलॉटमेंट किया है। थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो सोना चांदी और लेदर के कुछ प्रोडक्ट सस्ते होंगे, क्योंकि सरकार ने इसमें से 5% जो इंपोर्ट का जो ड्यूटी चार्ज लगता था, टैक्स लगता था, उसे कम किया गया है। और चौथा अगर हम देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छी पहल बोल सकते हैं कि 75 ईयर्स से जो ज़्यादा है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको इनकम टैक्स में थोड़ी छूट मिलेगी और उनको ये चीज़ बाद में पता चलेगा कि क्या क्या छूट मिली हुई है। गाइज ये सब तो प्रोज में। और एक चीज़ और मैं गिनना चाहूँगा कि प्रोज में एक और आया है कि एक आम आदमी को, जो एक कॉमन मैन है, उसको कोई भी नया स्लैब या फिर कोई भी नया टैक्स नहीं जुड़ा है, तो ये भी एक तरीके का प्रो ही होगा। गाइज ये थे प्रोज के सेक्शन। अब हम चलते हैं थोड़े से कॉन्स के सेक्शन पे। सबसे पहला कॉन तो यही है कि एक कॉमन मैन या फिर एक आम आदमी को इस बजट में कोई भी राहत या कोई भी छूट नहीं मिली है। जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी टैक्स नहीं जुड़ा है, तो साथ में ही कोई भी ज़्यादा छूट भी नहीं मिली है। तो एक तरीके का एक कौन सी है, क्योंकि एक आम आदमी सोचता है कि इस बजट में कम से कम उसके लिए कुछ तो अच्छा होगा। दूसरे नंबर पर यह है कि पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपये का कृषि सेस लगाया जाएगा। ये एक तरीके से कॉन्स नहीं भी गिनाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी भी इंसान को कुछ यानी कि फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी से ये लगाया गया, इसे माफ़ भी किया जा सकता था। और तीसरे में अगर हम आए तो जैसा कि आपने सुना होगा कि पुरानी गाड़ियाँ जो कि कमर्शियल 15 साल पुरानी है, और जो कि निजी गाड़ियाँ जो हमारी पर्सनल यूज़ की रहती है, वो 20 साल के बाद वो स्क्रैप हो जाएंगी। जैसे कि आपने ये चीज़ बहुत जगह हेडलाइन भी सुनी होगी। तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो गाड़ी को आप सीधा भंगार में बेच देंगे, क्योंकि इसमें एक प्रावधान ये भी लगाया गया है कि अगर आपको अपनी गाड़ी बचानी है तो उसका रेगुलर चेकअप कराना पड़ेगा। जैसे कि बीच में प्रदूषण वाला जो चल रहा था, इसी टाइप से बहुत सारे उसमें टेस्ट होंगे। अगर आपका गाड़ी उन सब टेस्ट में पास हो जाता है तो एक तरीके से वो आगे चलता रहेगा। गाइज ये जो थी, इसे लोग बहुत ही मोड़ तरोड़ के बता रहे हैं कि आपकी गाड़ी भंगार में चल जाएगी, तो सस्ते में मत बेच दीजिएगा। इसके बाद अगर हम आए तो एसी, मोबाइल्स, ये सब महंगे हो सकते हैं, बिकॉज सरकार का ये इंटेंशन तो नहीं बोलेंगे, बट एक तरीके से कहीं ना कहीं अगर हमें इतना नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो ऊपर उठाना ही है। हो सकता है कि एसी, मोबाइल्स ये सब महंगे हों। वैसे जानकारों का मानना यह भी है कि जो एक फाइनेंशियल ईयर जो अभी लास्ट गया था 2020-21 में, इसमें जो फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो 9.5% हो गया है। हम सबको पता है कि ये फाइनेंशियल ईयर कितना मुश्किल था। इसमें कोरोना के कारण हमने क्या क्या चीज़ें झेली है। एक सरकार के तौर पे भी उसने बहुत सारी चीज़ें झेली है और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। अगर ब्रिटेन और यानी कि दूसरे देश भी अगर हमारे देश की तारीफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी यह बोलना चाहिए कि हमारे देश ने कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। गाइस हम सबको पता है कि लास्ट ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे सरकार ने भी खर्च किए हैं। कहीं ना कहीं से तो इस चीज़ की भरपाई करेगा।
सो गाइज ये एक तरीके से इस बजट का हाईलाइट्स था जो आप तक पहुंचाना चाहते थे हम, ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि इस बजट में आपको क्या क्या समझ में आए तो कम से कम आप इतनी सब चीज़ों की तो लिस्ट सामने वाले को बता सकें। तो गाइज अगर आपको फिर से मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं। जय हिंद।